नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों के बीच महिला सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। लेकिन इस दौर में चाहे पक्ष हो या फिर विपक्षी दल, हर एक दल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो रही बयानबाजी के बीच अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से महिला सुरक्षा पर अपना एजेंडा सेट कर रहा है। देखिए जरा। उपचुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर छिड़ी सियासी जंग के बीच महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासी जोर आजमाइश तल्ख होती दिख रही है। सीएम योगी एक के बाद एक बड़े हमले विपक्षी दलों पर कर रहे हैं। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है और महिलाओं से जुड़ी किस किस घटना को प्रमुखता से उठाया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया पर भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहले बात मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में 2 दलित बच्चियों के पेड़ से लटके मिले शव के मामले में प्रशासन की कार्यशैली और सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के मामले में बीजेपी सरकार की चुप्पी विचलित करती है। शायद इसकी 2 वजह है। एक तो बीजेपी का स्त्री विरोधी कुविचार और रवैया, साथ ही दूसरी वजह है उन बच्चियों का दलित होना। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इस मामले में प्रशासन की ओर से आनन फानन में दोनों दलित बच्चियों का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराए जाने पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि आनन फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है। ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रुखाबाद तक बीजेपी के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। अखिलेश यादव ने जहां फर्रुखाबाद के बहाने हाथरस के कांड को भी फिर से उठा दिया, तो वहीं अखिलेश यादव से एक कदम आगे अवधेश प्रसाद निकले। उन्होंने तो कह दिया कि यूपी में जंगल राज है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्तारूढ़ हुई, आदरणीय बाबा जोगी जी के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है और हमारी जो बेटियां हैं, बहनें, रोजाना कोई दिन नहीं बच रहा है कि दर्दनाक घटना इस तरह की न घट रही है। ये कानून व्यवस्था इनके बाहर है। और ये जो घटना फर्रुखाबाद की आपने बताया कि जन्माष्टमी के दिन आई और सुबह एक ही फंदे में बेटियां लटकी मिली हैं, तो ये बहुत दर्दनाक गंभीर तो है ही है और इसको गंभीरतापूर्वक इसकी उच्च स्तरीय जांच किया है। सपा की तरह ही कांग्रेस ने भी फर्रुखाबाद की घटना के सहारे महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सलूक का सच भी न पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी में क्यों दिख रहा है? फर्रुखाबाद में 2 दलित बच्चियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस हो, उन्नाव हो या फिर फर्रुखाबाद, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, महिलाएं या जो भी कमजोर हैं, वो न्याय की आशा छोड़ दें? कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, सपा भी बीजेपी पर हमलावर है और ऐसा माना जा रहा है कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ही महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्योंकि अयोध्या और कन्नौज के मामले में सपा बहुत देर से नींद से जागती हुई नजर आई थी और बीजेपी ने जमकर सपा और कांग्रेस पर हमले बोले थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये हर कोई जानता है कि हाथरस और उन्नाव जैसे मामलों में बीजेपी भी लाख चाहे सवालों से बच नहीं सकती। तो वहीं कांग्रेस भी कन्नौज और अयोध्या के मसले पर अपने हिसाब से सियासत करती हुई नजर आई है, जो बताता है कि मुद्दे उठेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी होगी, लेकिन वही बात होगी जो निजी सहूलियत के पैरामीटर पर सेट होती है। इसी बीच सीएम योगी ने अलीगढ़ में खुलकर सपा कांग्रेस को घेर लिया है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक के बाद एक सीधे हमले कांग्रेस और सपा पर बोले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है।
कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी ने न सिर्फ कांग्रेस सपा को घेरा है बल्कि बसपा को भी निशाने पर लिया है और तीनों ही पार्टियों की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया, और आज भी जब ये देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है और विपक्षी दल सवालों के कटघरे में है। इस बीच यूपी में अपने अपने वजूद की तलाश में जुटी मायावती की पार्टी बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, बेटियों से जुड़ी घटनाओं पर मुखर है। मायावती ने कहा है कि देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा, फर्रुखाबाद जिले में बच्चियों और महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं, जो कि दुखद, चिंताजनक है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद पहले ही कह चुके हैं कि यूपी के फर्रुखाबाद में 2 दलित बच्चियों के शव एक दुपट्टे से लटके हुए मिलने की घटना अकल्पनीय, असहनीय और अस्वीकार्य है। चंद्रशेखर ने सीएम योगी से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की अपील भी की है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं, बेटियों के मुद्दे पर सियासी हमले हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी तमाम बातें हो रही हैं, मगर अपने अपने हिसाब से। कोई किसी घटना पर शांत है तो कोई दूसरा किसी अन्य घटना पर अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब दे रहा है या फिर सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।